एड्रेस क्या होता है? ये वेब एड्रेस के बारे में देखते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक वेब पेज का एक एड्रेस होता है ना? इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक वेब एड्रेस, इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक वेब पेज का एक एड्रेस होता है, जिसे हम वेब एड्रेस कहते हैं। जैसे www.google.com गूगल से संबंधित वेब पेजों का वेब एड्रेस है। गूगल से संबंधित जो वेब पेज हैं उसका वेब एड्रेस है www.google.com। डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को समझने लायक सरल पते में बदल देता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष यूनिक नाम दिया जाता है, जिसे डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे google.com, cgvyapam.com, cgvyapam.gov.in। तो कुछ टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे इन्फो लिखा है ना, आप इन्फो लिखा हुआ देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, सूचना को बताता है ना। और लास्ट में .com लिखा हुआ होता है तो वाणिज्यिक संस्थान, कॉमर्शियल को बताता है। .gov लिखा है तो शासकीय संगठन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। .edu शैक्षणिक संगठन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। .net NET नेटवर्क रिसोर्सेस। ORG गैर लाभकारी संगठन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ORG गैर लाभकारी संगठन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। .in मतलब भारत के बारे में बताएगा, ये इंडिया के बारे में बताएगा। .US यूनाइटेड स्टेट, USA को बताएगा। .AC एकेडमिक, बिजनेस। .mil ये क्या है? सैनिक को। मतलब ये सब जो नाम हैं किसी भी आप पढ़ेंगे तो लास्ट में मिलेंगे, इनको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये क्या है? डोमेन नेम। जैसे यहाँ पर लिखा है cgvyapam.gov.in, तो gov.in जो लिखा है ये आपका डोमेन नेम है। ठीक है, और इधर का जो है ये cgvyapam जो है आपका, ये आपका वेब एड्रेस है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आसानी से आप समझ पाए होंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। URL का उदाहरण क्या है? http www.google.com होम पेज में जाएंगे, उसके बाद HTML, तो URL का उदाहरण है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं उसको, URL इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से यूजर इंटरनेट में इंफॉर्मेशन सर्च करके रिजल्ट प्राप्त करता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम। वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही हम www में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउजिंग इंटरनेट पर किसी उद्देश्य के साथ वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना वेब ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वेब सर्फिंग इंटरनेट पर बिना किसी उद्देश्य के वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंफॉर्मेशन की खोज करना। वेब सर्फिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र का नाम: इंटरनेट एक्सप्लोरर यह माइक्रोसॉफ्ट का आधारभूत वेब ब्राउज़र है। क्रोम यह गूगल का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, यह क्या है? गूगल का वेब ब्राउज़र है। इसके बाद सफारी यह एप्पल का वेब ब्राउज़र है। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र,
और नेट स्कफ, नेविगेटर, ये सब क्या है, अनेक ब्राउज़र का नाम है। ठीक है। ईमेल इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से संदेश भेजने या प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। टॉमलिंसन को ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है। ईमेल का भाग, तो यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद है ना जो हमारा क्या बनता है, ईमेल का भाग ना, तो यूजर नेम, उसके बाद @ उसके बाद डोमेन नेम, उसके बाद .com। तो यूजर नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। @gmail.com ये तो रहता ही है। तो gmail.com में जो है ये आपका डोमेन नेम है। ठीक है। और इधर XX करके लिखा है ये यूजर नेम। तो यूजर नेम एक यूनिक नेम होता है जो एक उपयोगकर्ता का एक ही होता है। एक उपयोगकर्ता एक ही नाम रख सकता है। यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। यूजर नेम में डॉट और अंडरस्कोर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। डोमेन नेम यह उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। डोमेन नेम क्या होता है, यह उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। डोमेन नेम पहले से डिफाइन होता है, जैसे gmail.com। जीमेल का सर्वर हमें मेल भेजने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर xxx@gmail.com लिखा है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल का मुख्य भाग। ईमेल का मुख्य भाग कौन सा होता है, एड्रेस बुक होता है। एड्रेस बुक में बहुत से ईमेल एड्रेस का कॉन्टैक्ट के रूप में गैर सिस्टम में स्टोर होते हैं। कंपोज मेल भेजने के लिए मेल बनाने की शुरुआत करते हैं, यह क्रिया कंपोज कहलाती है। फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स में मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लिखा होता है। फ्रॉम मतलब जो भेजने वाला होगा उसका पता लिखाएगा ना। फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स में मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लिखा होता है। और कंपोज में मेल भेजने के लिए मेल बनाने की शुरुआत करते हैं, यह क्रिया कंपोज कहलाती है। एड्रेस बुक में बहुत से ईमेल एड्रेस का कॉन्टैक्ट के रूप में सिस्टम में स्टोर होता है। टू मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम वह पता लिखते हैं जिसे हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं। कार्बन कॉपी CC एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह जान पाता है कि उक्त मेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी CC और BCC में अंतर यह है कि BCC में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलता कि यह मेल किस किस को भेजा गया है ना। और CC में पता चल जाता है कि किसको किसको भेजा गया है। ईमेल सर्विस प्रदाता कंपनियों के नाम जीमेल, याहू मेल और रेडिफ मेल, AOL मेल, प्रोटोन मेल, ये सब करके बैठे हैं। मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पर याहू भी देखने को आपको मिल जाएगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है ना। वायरलेस टेक्नोलॉजी जो रहेगा आपका, वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या रहता है आपका, यह 50 किलोमीटर तक के दायरे को वायरलेस इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। WLL वायरलेस लोकल लूप स्थानीय बेतार तकनीक है जो ग्राहकों को वायरलेस तरीके से स्थानीय टेलीफोन स्टेशन से जोड़ती है। ब्लूटूथ मोबाइल या कंप्यूटर में रेडियो वेव द्वारा 100 मीटर दूरी तक आंकड़ों का संचरण कर सकता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। 100 मीटर तक एवं 100 Mbps 100 Mbps मतलब 100 मेगा पर सेकेंड की गति से कार्य करता है। 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की सहायता से हमारे मोबाइल में उपयोग होने वाला हॉटस्पॉट है। WAP मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की सहायता से हम हमारे
मोबाइल में उपयोग होने वाले हॉटस्पॉट कार्य करता है। ठीक है, बाकी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।